नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और इसमें आपके जितने भी क्वेरी हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग, लग्जरीज, कंफर्ट्स, इन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से भी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम देखने को मिलता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी कभी फिंगर में फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर का पोर्शन ज़्यादा डेवलप हो या ज़्यादा उभरा हुआ हो, जैसे आपके केस में ये पोर्शन जो है दोनों ही हथेली में उभरा हुआ है, तो लाइफ में कहीं ना कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, डिज़ायर, एम्बिशंस किसी भी हद तक जाकर के फुलफिल करने का नेचर यहाँ पर ये आपके अंदर बिल्ड करेगा। क्या होता है कि जो फर्स्ट फिंगर है वो हमारा खुद का नॉलेज है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा पोजीशन है, और अगर ये डेवलप है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस इंसान हैं। सेकंड फिंगर भी इसके सपोर्ट में आ रहा है, तो अपने एम्बिशन को फुलफिल करने में किसी भी तरह का मेहनत हो, आप वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। और इसके सपोर्ट में सन फिंगर भी आ रहा है, जिसके कारण सोसाइटी में आप 100% बहुत अच्छा स्टेटस बना सकने में सक्षम रहेंगे। स्टेटस तभी बनता है जब लग्जरीज हो, अच्छा पावर पोजीशन या अथॉरिटी हो, वेल्थ अच्छा हो, तो ये सब चीज़ रहेगा। और इसके लिए लिटिल फिंगर पूरा इंडिपेंडेंट हो गया है दोनों हथेली में, जिसका तात्पर्य ये होता है कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, अपने जिद पर आप यहाँ चलने वाले रहेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी के सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस पर आप नहीं चलेंगे, अपने खुद के अनुसार निर्णय लेते हुए, काम करते हुए आप देखने को मिलेंगे। जहाँ खर्च करना है वहाँ बहुत अधिक खर्च करते हुए भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत भी फिंगर में गैप हो, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये 3 नेचर देता है और इस कारण से खर्चीलापन ज़्यादा होता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ वैसे भी लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक के अंदर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होता है, जिस कारण से बहुत कम उम्र से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी तो सबसे पहले उठाते हैं। इसलिए किसी पर डिपेंडेंट रहना, किसी के अकॉर्डिंगली चलना पसंद नहीं करेंगे आप वो इंसान है जो अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकने में सक्षम देखने को मिलेंगे। और जो लिटिल फिंगर की लेंथ है थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है और थोड़ा माउंट भी यहाँ पर आपका दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये रहेगा कि आप समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाएंगे। दूसरा, इस कंडीशन में बहुत जल्दी ह्यूमर, एक तरीके से जो आधे अधूरे ज्ञान की बात रहती है उस पर कहीं ना कहीं बिलीव जल्दी हो जाना, या जल्दी बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेना और उससे नुकसान होना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग या कहीं भी सिग्नेचर करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बिना सोचे समझे ना डिसीजंस लीजिए, ना साइन करिए, ना ही फाइनेंशियल कोई डिसीजन लीजिए, जैसे कि किसी को फाइनेंशियल हेल्प करना है, किसी से फाइनेंस लेना या कहीं बहुत अधिक खर्च कर देना। इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे आप तो आपका मरकरी बहुत सपोर्ट करेगा आपको। बहुत सारे बेफिजुल के खर्चे और बेफिजुल के अननेसेसरीली स्ट्रेस या स्टेप्स आपकी लाइफ में ख़त्म होगा। तो आप जैसे बिजनेस का पूछ रहे थे, तो यहाँ पर आपके पाम में अगर हम देखेंगे तो मरकरी लाइन तो डेवलप हो रही है, तो उसका सपोर्ट पूरा है। मरकरी माउंट पे भी मल्टीपल्स लाइन है, लेकिन जो फिंगर है वो प्रॉब्लम ऐसे देगा कि आपका मैनेजमेंट वीक कर देगा, कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं होने देगा। तो अपने अंदर एक तरीके से इस चीज़ को रखना है कि कभी भी मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना है और अपने अंडर में दूसरों कोई एम्प्लॉयज़ रख करके कोई भी बिजनेस रन करना है, तो फिर आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा और किसी तरह का प्रॉब्लम, ट्रबल मेजरली आपको फिर नहीं आ पाएगा। इसके बाद में जब भी फिंगर के ऊपर में ऐसे सीधी खड़ी रेखाएं होती है तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, और वहीं थोड़ी बहुत जब आड़ी रेखाएं भी हों तो रिश्ते बनते बिगड़ते यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट देगा। अपने लिए डिसीजंस लेते समय बहुत डिफिकल्टीज आती है, डाउट्स बहुत होते हैं। फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति वैसे ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक रहेगा। और जो थंब का साइज है वो शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर भी मांसल कम है। तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबल नेचर भी देता है ये, यानी आपको ज़िद्दी
अपने एम्बिशंस के प्रति डेफिनेटली इस तरीके का पाम बना रहा है, लेकिन जहाँ पर एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है या सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली बेस्ट डिसीजंस लेने हैं या अपने प्लानिंग्स में चेंजेस करने, तो वहाँ पर भी आप सरलता से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अड़िगता या बहुत ज़्यादा हठीपन आपके अंदर नहीं है। यहाँ पर यव का चिन्ह है बट ओपन है। इस कंडीशन में कोई काम कंसिस्टेंसी में होना मुश्किल हो जाता है और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेट करें, योग प्राणायाम करें, पूजा पाठ करें या कोई भी स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस वर्क प्रेफर करें, तो इससे आप पाएंगे कि आपके जीवन में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी बढ़ रहा है, इंट्यूशंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं और कंसिस्टेंसी में वर्क भी हो रहा है बिना किसी बाधा के। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका प्योर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसे एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी का साइन कहा जाता है। इस कंडीशन में आप शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, कोई रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत ही ज़्यादा मजबूत किस्म का व्यक्तित्व और हर मुसीबत, परेशानी या गलत समय परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रख पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। आप जैसे इंसान वो होते हैं जो किसी का सहयोग मुसीबत आने पर भी नहीं लेते। मुसीबत आने पर भी चेहरे पे एक स्माइल रहेगा और दिल में सुकून रहेगा कि निकल जाएंगे यहाँ से भी, क्योंकि देख बहुत कुछ लिया होता है बचपन से अभी तक में। ये एक डाउन टू अर्थ किस्म का व्यक्तित्व देता है, तो बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता। अदरवाइज फर्स्ट फिंगर तो ऐसा होता है, अगर ये डेवलप हो जाए तो ऐसे जातकों में दिखावटीपन बहुत ले आता है, बहुत ईगो लेकर के आता है। लेकिन जब भी पाम का जो कॉम्बिनेशन है वो स्क्वेरिश हो जाए, तो चाहे कितने भी बड़े आप जैसे इंसान हो जाए, एक कहीं ना कहीं शालीनता, धैर्य या जमीन से जुड़ाव देखने को मिलता ही है। तो ये कॉम्बिनेशन को कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड, जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहॉलिक यानी खाली बैठना पसंद ना होना और नेचर लवर बनाता है। जुपिटर माउंट पर हम देखेंगे तो एक यहाँ पर सबसे पहले हमको जो साइन दिख रहा है वो है स्क्वायर का, और उसी के अतिरिक्त विंडो सिंबल। ये जो है विंडो सिंबल का साइन है, और ये जो है फॉर्मेशन स्क्वायर का, ये बहुत प्रोमिनेंट है। तो देखिए क्या होता है कि जब इस तरीके के साइन आते हैं तो ये सब सिक्योरिटी के साइंस होते हैं। जुपिटर पे आ रहा है, 100% मैरिड लाइफ बहुत अच्छा करेगा। ये रिसोर्सेज लाइफ में हमेशा बढ़ाएगा, कभी कम नहीं करेगा। पावर पोजीशन या सोसाइटी में स्टेटस, इन तीनों का कारक भी जुपिटर और सन होते हैं। तो जुपिटर यहाँ पर आपके अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट सोसाइटी में या अच्छा स्टेटस या गुडविल आपका रहना। बच्चों का कारक है, तो बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहना। बच्चों को जो भी पढ़ाई करनी रहेगी आप उनको सरलता से करा पाएंगे। जो भी उनको सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वो सब आप सरलता से दे पाएंगे। तो यानी ये सिक्योरिटी कहाँ दे रहा है? फैमिली मैटर्स में, कि फैमिली के मेंबर्स को किसी भी तरह का हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू या रिसोर्सेज में कोई कमी, कंफर्ट में कोई कमी, एजुकेशन में कोई कमी नहीं रहेगा। आपके केस में ये क्या करेंगे कि आपके लीवर को बहुत स्ट्रांग करेंगे। तो इस कंडीशन में जो खाना है वो कहीं ना कहीं अच्छे से पचता भी है या शरीर को लगता भी है। तीसरी बात, ये स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज करेंगे। तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जो इंक्रीज होगी तो उसमें क्या होगा कि आपके अंदर सात्विक गुण को बढ़ा देगा। सात्विक गुण से क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत शार्प हो जाता है, शांत हो जाता है, और चित्त, आत्मा जो है बहुत सुकून महसूस करती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो फैमिली या मैरिड लाइफ, बच्चों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये तभी आता है जब बहुत अच्छे कर्म किए रहते हैं या पितृ पूर्वजों से ये आ रहा होता है। तो आप वो हैं जो अपने घर परिवार को अच्छा सुख दे पाएंगे और वहाँ पर सुख देख भी पाएंगे। इसी के अतिरिक्त जब जुपिटर माउंट डेवलप हो और हथेली में थोड़ी बहुत भी मरकरी लाइन निकल जाए, तो ये एक एडवाइजरी, गाइडेंस, सजेशंस, सर्विसेज में बहुत अच्छा ग्रोथ दे देता है। जुपिटर अच्छा है, नौकरी में तो लाभ देगा ही, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वर्क करें तो उसमें भी आपको लाभ देगा। तो आपके केस में जॉब में ज़्यादा प्रोग्रेस इसलिए नहीं है क्योंकि इधर कुछ क्रॉसेस के साइंस हैं। तो वो क्या करेंगे कि आपको अनसेटिस्फाइड रखेंगे जॉब में। जुपिटर अच्छा है, मरकरी ठीक है, आंख बंद कर बिजनेस शुरू करिए किसी भी क्षेत्र के रिगार्डिंग, आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक सिक्योरिटी का साइन है। जब यहाँ सिक्योरिटी का साइन होता है तो देखिए लाइफ में फिर प्रॉब्लम कहीं से भी है, सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि जुपिटर एडवाइस है, सजेशन से, गाइडेंस है और ईश्वर भी है। तो ईश्वर पर जो विश्वास है वो कभी टूटता नहीं है। शनि की स्थिति की बात करेंगे तो शनि पर हम देख सकेंगे कि यहाँ पर भी बायफोर्क के साइन है। देखिए इधर बायफोर्क है और इधर त्रिशूल का साइन है सूर्य पे। ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये कंफर्म करते हैं कि आपके ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी रहेगी।
और उन सब की जिम्मेदारियां भली भांति उठा भी पाएंगे, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी तरह की जिम्मेदारी आप भरपूर उठा पाने में सक्षम रहेंगे। इन सब का नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। जितना खर्च करते हैं उतना पैसा बढ़ता है या कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है। दूसरी बात इसमें कि ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, बहुत शांति और बहुत सुकून से बीतता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नेम फेम भी ये देता है। अब इसी के अतिरिक्त अगर हम लक लाइन को जज करें तो लक लाइन में हम देख सकेंगे कि मून लक लाइन से एक कनेक्शन है आपका, एक केतु के क्षेत्र से कनेक्शन है जो मरकरी की तरफ झुक गया है। केतु हमारे एंसिस्टर्स को, हमारे इंटरनल डिजायर्स को और हमारे पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से अगर मरकरी लाइन निकल रही है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बचपन से या बहुत कम उम्र से खुद के दम पे कोई ना कोई काम करने का मन रहा है, एक कहीं ना कहीं चेष्टा रही है आपके अंदर। और इसमें क्या हुआ कि जो मून लक लाइन है वो भी यहाँ पर आकर के मर्ज हुई, फिर रुकी, फिर हल्के से फिर और अनदर लक लाइन स्टार्ट हुई और फिर ये कंसिस्टेंसी में रन हो गई। तो मून लक लाइन तो फॉरेन लेकर के जाती ही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आपके जीवन का सबसे संघर्षमय समय भाग्य को लेकर के जो रहा वो 21 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 26 के एज तक रहा। इस समय तक बहुत ज़्यादा जीवन में काम डिले हुए, रुक रुक करके हुए और अननेसेसरीली स्ट्रेस, स्ट्रगल और एक्सपेंसेस का भी सामना करना पड़ा। मरकरी लाइन जब आई तो इसने आपके अंदर नई लर्निंग दी, 26-27 में ही नया स्ट्रेंथ दिया और फिर उसके बाद में नई अपॉर्चुनिटी आई और फिर आपका लक लाइन फिर कंटिन्यू यहाँ पर रन होना शुरू हो गया। तो आपकी लक लाइन में एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि ये लक लाइन यहाँ से आप देख सकेंगे सीधे होते हुए हार्ट लाइन पे हल्का सा रुकी, फिर यहाँ से एक रेखा निकल के सीधे जुपिटर पे चल गई। तो ये जो हार्ट लाइन पे रुक रही है ये क्या करेगी आपको कि आपको फैमिली से बहुत दूर जाने नहीं देगी। आप हमेशा अपने इमोशंस को लेकर के अनसेटिस्फाइड रहेंगे, आपका इमोशन कहीं पर भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ये प्रॉब्लम हो गया आपके लाइफ का कि सब चीज़ रहेगा, पैसा रहेगा, वेल्थ रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगा, करियर ठीक रहेगा, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं रहेगा। अगर ये लक लाइन कंटिन्यू हो जाता है, छोटा सा ही गैप है, बिल्कुल कंटिन्यू हो गया, तो ये क्या कर रहा है, मून का कनेक्शन जुपिटर से बिठा रहा है। दो फायदे हैं। सबसे पहला कि फॉरेन सेटलमेंट हो जाता है, इसमें जन्म स्थान से दूर रसना बसना कन्फर्म है। दूसरा, किसी भी क्षेत्र में जाइए सबसे टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप अपने इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इमोशन का तात्पर्य अपने फैमिली, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स और इंटरनल किसी तरह का डिज़ायर या मन, इन सारी चीज़ों को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि किसी भी तरह का काम हो मन ही नहीं लगेगा, पूरा काम ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए यव का चिन्ह भी ओपन है, इसीलिए सन के ऊपर भी क्रॉस का साइन है। तो ये दो चीज़ अगर आपकी ठीक हो गई, जुपिटर का तो ब्लेसिंग्स पूरा है कि आपका फैमिली के रिगार्डिंग जो डिज़ायर रहेगा वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन आप चाहें कि फैमिली आपको पूरा समझे, आगे से रहकर कुछ आपके लिए करें, बिन मांगे आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले, वो थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर किसी भी तरह का इमोशन है उसको बाहर निकालना चाहिए, अपने दिल के बातों को क्लियरली कहना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, हिडन या प्रैक्टिकल टाइप का नेचर प्रोफेशनल लाइफ में रखना ठीक रहेगा, बट फैमिली लाइफ में इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। बस ये एक प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन 1, 2, 3 और 4 बार राहु रेखा काट के जा रही है आपको लक लाइन में, लेकिन कोई असर नहीं आएगा इसका नेगेटिव आपको। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक तो लक लाइन कंटिन्यू है। जब लक लाइन कंटिन्यू होती है यानी प्रॉब्लम आई और गई, बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन में नहीं हुआ। और दूसरा जो डिवाइन हेल्प लाइन है यानी गार्डियन एंजल लाइन, वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप इस बात से तो मुकर ही नहीं सकते कि आपको ईश्वर का सहयोग मिलता है, और ऐसे ऐसे समय पर मिलता है जहाँ कोई सहयोग नहीं दे पाता। तो इस तरह की रेखा जब होती है तो देवदूत रेखा कहते हैं, जो दर्शाती है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पे आप हो, कहीं भी हो, आपको सहयोग मिलता है किसी के भी द्वारा और आपका काम अंततः बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं राहु की, ये आपको 32, 34 and 5, 37 एंड अगेन 41, इन एजेस में मनी लॉस, लाइफ में चेंजेस, अननेसेसरीली स्ट्रेस और एक तरीके से अनवांटेड प्रेशर, इन सब के अलावा किसी भी काम को करने में थोड़ी डिफिकल्टीज देता आया है और अभी एक और बार देगा। इसके बाद में जाकर के
तो जब ऐसे बैरियर लाइफ में आते हैं और उसके बाद जाते हैं तो फिर व्यक्ति का जो ग्रोथ है बहुत हाई लेवल का हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो रेखा काट के जा रही है ये वाली खासकर, इसका जो ड्यूरेशन है ये अप्रोक्सीमेटली 38 के आसपास तक का है, और उसका जो आपकी लक लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। और जैसे ही माइंड लाइन से ये टच कर रही है उसके बाद और ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि एक तो ये लक लाइन है ही, दूसरी जो सन लाइन है वो भी बहुत मजबूत हो रही है। और सन लाइन का मजबूत होना यानी व्यक्ति के जीवन में रॉयल्टी, स्टेटस, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ और किसी भी तरह से किए गए काम से मिलने वाले अत्यंत लाभ को दर्शाता है। तो ये जितने भी चेंजेस यहाँ शो हो रहे हैं उन सब का अगर हम एज जज करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली एज बैठेगा यहाँ पर 42 एंड 43 का। तो इस पीरियड से लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएगा, जिसके कारण खुद का जो बंगलो चाहिए, घर चाहिए, किसी तरह का बिजनेस या लाइफ में एक्सपांशन या चेंजेस चाहिए या फॉरेन सेटलमेंट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इन लक लाइन के कारण ईजिली आपकी हो पाएगी। बस जो इशू है सिर्फ एक है, हार्ट लाइन पे बस ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर रखते हैं और अपने एक्सपेक्टेशन अगर शो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस आएगा और आपके इमोशन स्टेबल नहीं रहेंगे। इस कारण से सिर्फ ये एक इशू मेंशन यहाँ हो रहा है। इसके बाद में अगर हम सैटर्न पे देखें तो दो तरह की बायोफोर्क की लाइन्स हैं। तो जब इस तरह के फॉर्मेशंस होते हैं या त्रिशूल का चिन्ह सूर्य पे हो तो आप जैसे आता है कि एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो डबल सैटर्न पे फॉर्मेशन बन रहा है ये कंफर्मेशन देता है कि आपका रेसिडेंस एक से ज़्यादा जगह पर रहेगा, आपका वर्क थोड़ा फैलेगा, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फैलेगा, अलग अलग सिटीज़ में भी जा सकता है। और इस कंडीशन में बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल रहेंगे, जैसे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स होना, लोगों के काम बना देना अपने कॉन्टैक्ट्स पे, और कर्म का फल अंततः निश्चित सुखद मिल जाना। ये सब कॉम्बिनेशन है आपकी। जब माइंड लाइन से या किसी की भी माइंड लाइन से लक लाइन निकलती है और वो सैटर्न को टच कर दे तो ऐसे जातक अपने प्लानिंग, खुद के डिसीजन, खुद के एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे किए गए काम से लाभ हासिल करते हैं। तो इसीलिए अपने स्तर पे जो काम करेंगे उन सबसे लाभ आपको मिलना तय है। अब सूर्य के ऊपर हम आए तो यहाँ पर पहले हम देख सकते हैं कि ये बीच में जो रेखा है विद्या रेखा कहते हैं। अपने गाइड, एडवाइजर, सजेशन से दूसरों को लाभ दे पाने में सक्षम होते हैं। और सूर्य के ऊपर एक रेखा तो बहुत स्ट्रांगली गई हुई है और एक रेखा बहुत धुंधली गई हुई है। तो ये कन्फर्मेशन देती है कि अगर मल्टीटास्किंग नेचर रखा तो ट्रबल लाइफ में आएगा, करियर में स्टेबिलिटी नहीं आएगा, बहुत बेफिजुल की भागा दौड़ी बढ़ेगी। इसलिए एक ही काम पर एक ही समय ध्यान देना त्रिशूल का चिन्ह इसलिए बना रहा है कि ये अत्यंत और अंततः बहुत ही शानदार सफलता को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बायोफोर्क है इसे यशस्वी योग कहते हैं। और जब ये होता है तो बहुत आलीशान घर का सुख भोगना, संघर्ष के बाद सफलता मिलना, नाम सम्मान में कमी ना होना, मरकरी को देख रहा है तो कॉन्टैक्ट्स अच्छे होना, वेल्थ अच्छे होना, इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हो जाना, ये सब कॉम्बिनेशन आता है। तो यहाँ पर जो बाधाएं हैं वो कहाँ पे आ रही है? एक तो सपोर्टिव सन लाइन से, दूसरी एक ये क्रॉस है, दूसरा ये क्रॉस है यहाँ से। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये रहेगा कि बहुत दफ़ा आप बहुत ही अत्यंत मेहनत करेंगे लेकिन उसके रिगार्डिंग क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस मिलना मुश्किल रहेगा। और करियर में खासकर जॉब में ये प्रॉब्लम देगा, बाकी कहीं और आपको दिक्कत का सामना इसके रिगार्डिंग नहीं करना होगा। इसके बाद में बहुत हल्के से लेवल का फिश सिंबल का साइन बन रहा है, बना नहीं है। इनकेस अगर ये बन जाता है प्रोमिनेंटली तो ये समझ जाइएगा कि आप बहुत बड़े स्तर पे अपने जीवन में पहुंचने जा रहे हैं और बहुत ही बड़े इंसान अपने घर परिवार या कुल में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ आपको नहीं, आपके परिवार को भी बहुत हद तक मिलेगा। तो जो बहुत बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के काम जब होते हैं जिसमें नेम फेम बहुत होता है तब ऐसे साइन आते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल्स लाइन है। आंख बंद कर आप बिजनेस में जाइए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हेल्प करता है कॉन्टैक्ट बिल्ड करने में, किसी को भी अपना बनाने में, स्ट्रेंजर को इमीडिएट अपना बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर आ सकता है कि आगे से रहकर कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ सकती है, बट ये मरकरी सिंपैथेटिकल, केयरिंग, डेडिकेटेड, हॉस्पिटैलिटी और बहुत ही मधुर भाषी बना देने वाला भी होता है। तो लोग आपके पास आकर के पॉजिटिव फील करेंगे, आपके बात से, व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। अब इसमें एक कमी यह है कि मरकरी जो लाइन है वो कंसिस्टेंसी में नहीं है। तो ये क्या होता है कि जब हमारा इच्छा व्यापार के प्रति बार बार बदलता है
हमारे अंदर जब जो लर्निंग है स्किल से बार बार हम बदलते रहते हैं तो मरकरी लाइन कंसिस्टेंसी में नहीं जा पाती है। तो अगर आप कोई भी एक काम कंटिन्यूटी में कर गए तो एक भी मरकरी लाइन अगर कंसिस्टेंसी में हो गई तो आपका इमीडिएट जो है प्रोग्रेस बिजनेस में, किसी भी तरह के बिजनेस में हो जाएगा। और यहाँ पर जो यूनियन लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है और हल्की सी डिक्लाइन है, तो पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग देखने को भी मिलेंगे। हार्ट लाइन पे जब भी नीचे की तरफ रेखा हो तो मातृभक्त यानी माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं। और हार्ट लाइन की स्थिति को अगर हम जज करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक जो हार्ट लाइन है प्योरली जुपिटर को जा रही है और एक सैटर्न पे रुकी हुई है, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन। तो इसलिए ये वर्कोहोलिक बनाएगी, जितना ज़्यादा काम में बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस नहीं रहेगा। जितना ज़्यादा खुद के ही बारे में सोचेंगे या खुद के लिए ही करेंगे उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल ट्रबल आना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को समझना है। और पहले एग्रेशन भी था, बहुत हल्के से लेवल से कनेक्शन है मंगल से अप्रोक्सीमेटली 23 तक। उसके बाद में एग्रेशन भी आपका शांत होना शुरू हुआ। जब भी इस तरह के आइलैंड के साइन बनते हैं, ये बना, एक ये है, एक माइंड लाइन के ऊपर भी है, तो ये मेंटली स्ट्रेस, फिजिकल ट्रबल और फैमिली इश्यूज से व्यक्ति को गुजरवाता है। तो ये जितने भी इश्यूज की बात की जा रही है ये सब 23 तक था। उसके बाद माइंड लाइन जो है डिक्लाइन जा रही थी, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करा रही थी। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि एक आपकी मंगल से रेखा आई, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई। मंगल से जब भी माइंड लाइन शुरू होती है तो ये व्यक्ति के अंदर चुनौतियों को भरती है, मानसिक स्थिति को मजबूत करती है, चुनौतियों का सामना डट करके कर पाते हैं। और एक तरीके से कहीं ना कहीं जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी को भी यह रिप्रेजेंट करता है। मोर ओवर ये एग्रेशन का कारक है मार्स, तो अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ तो एग्रेशन को लाएगा। दूसरा ये बहुत स्फूर्ति का भी कारक है, तो बहुत चुस्ती स्फूर्ति से काम करने की युति या मानसिकता आपके अंदर में 30 की उम्र के बाद में आई है। और उसके बाद में आपकी जो मस्तिष्क रेखा वो सीधे एक डिक्लाइन गई, जो अगेन डीप थिंकर, रिसर्चिंग, गुड ऑब्जर्वेशन और ग्रेट इमेजिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और एक शाखा एकदम सीधे चलती चली गई, मंगल से कनेक्ट हो गई, जो मेंटली स्ट्रांग बनाती है, करेजियस बनाती है, प्रेशराइज स्ट्रगलिंग सिचुएशंस का सामना ईजिली कर पाते हैं और नेगेटिव सिचुएशन को एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर के चलते हैं। इसीलिए आपके ऊपर जब जब खराब समय या विपत्ति या चुनौती आई है, आप और ज़्यादा कूल कामली उस समय रिएक्ट किए हैं, वर्क किए हैं। तो इस तरीके का जब मल्टीपल फॉर्मेशन होता है माइंड लाइन में तो कन्फर्मेशन देता है कि एक से ज़्यादा कला में निपुण रहेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा। मानसिकता में परिवर्तन समय समय के अनुसार होता ही रहता है। इस कंडीशन में कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, पिन पॉइंट आंसर करने वाले, कभी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में किसी भी बात को सोच या समझा पाने में आप सक्षम रहेंगे। मोर ओवर ये गुड इंटेलिजेंसी, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और मल्टीपल थिंकिंग अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखें तो 1 और 2 दफ़ा यहाँ पर रेखा काट के गई है। इनका एज यहाँ पर जज किया जाए तो एक है अप्रोक्सीमेटली 30 का और एक है अप्रोक्सीमेटली 38 एंड 40 के एज की मिड का। तो इस पीरियड में हेल्थ इशू एंड फैमिली इशू का सामना करना पड़ा है। और इसके बाद में जो सपोर्टिव लाइन गई तो इन सारे इश्यूज से भी आप निकल गए हैं। अब आने वाले समय में प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी है, उतनी स्ट्रेसफुल लाइन नहीं है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के रिगार्डिंग आ सकता है, किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग, किसी के बर्ताव के रिगार्डिंग या बहुत ज़्यादा सोचने के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शुक्र आपका पीड़ित है। शुक्र पीड़ित होना यानी बहुत सारी आड़ी रेखाएं होना और उसके कंपैरिजन में सीधी खड़ी रेखाएं बहुत कम होना। तो जब यहाँ आड़ी रेखा होती है तो शुक्र कारक किसका, प्लेजर का है। प्लेजर में फुलफिलमेंट में कमी होता है। पीस एंड हैप्पीनेस मैरिड या फैमिली लाइफ में यह कम देने लगता है ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण। लेकिन हमने जैसा देखा कि जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है तो इसीलिए स्थिति बहुत अच्छी हो रही है और भी बहुत अच्छी होती जाएगी। आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज से दूर रहना ज़रूरी है। किसी भी बात को लेकर के बहुत जल्दी जजमेंटल होना या नेगेटिव बातें करना कम करना चाहिए और हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना चाहिए। तो इससे क्या रहेगा कि फैमिली और मैरिड लाइफ में तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आएगा और पितृ पूर्वजों के नाम से डोनेशन करने से भी सबकी मानसिकता बहुत सही रहेगी या किसी भी तरह का स्ट्रेस वहाँ से आ रहा है वो कम होगा। क्योंकि इस तरीके का शुक्र बहुत ईजिली गलत संगत आदत लोग भी दे देता है या एडिक्शन भी दे देता है किसी भी चीज़ का। थोड़ा यहाँ प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में हम
केतु के क्षेत्र की बात करें तो देखिए केतु से भाग्य रेखा भी निकला और फिश सिंबल का साइन भी है। मोक्ष का कारक होता है, गेन सक्सेस सडन रूप से मिलता है। और जो एक शाखा बाहर निकल रही है ये करेक्ट 43 के बाद में निकल रही है, तो इसके बाद में आपको फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा होना फॉरेन ट्रैवलिंग ही कराता है, वरना मन बहुत ज़्यादा विचलित अशांत देखने को मिलता है, रेस्टलेसनेस यानी। और मनी ट्रायंगल अगेन ओपन है, तो पैसा आएगा, रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद में हम देखें यहाँ पर भी, तो यहाँ पर लेफ्ट पाम में भी हमको क्या दिख रहा है कि इसमें राहु रेखाएं अभी भी एक्टिव हैं। मेंटल रूप से ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस देती है, स्टक कर देती है, ट्रबल देती है। राइट हैंड में इतना इशू नहीं था, उधर लक पे प्रॉब्लम था, लेफ्ट हैंड में माइंड लाइन पे प्रॉब्लम है। यानी वही बात होगी जो आपको राइट हैंड में बताया था, इमोशंस के रिगार्डिंग, हार्ट लाइन के रिगार्डिंग, कि वहाँ प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल बहुत ज़्यादा आप प्रेशर लेते हैं, मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं। यहाँ पर भी क्या है कि मंगल से भी बहुत सारी रेखाएं हैं, शुक्र से भी बहुत सारी रेखाएं, तो आपके लाइफ में इसीलिए कहीं ना कहीं अभी तक लग्जरीज, कंफर्ट्स या स्टेटस की कमी है। लेकिन राइट हैंड में हमने देखा कि कितने पॉजिटिव चेंजेस और ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं 42 43 की एज से। तो आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट करेक्ट 42 43 से आएगा और लगातार सुखद परिवर्तन होता दिखाई देगा। बस जन्म स्थान से दूर जाने की देरी है या थोड़ा सेल्फ मेड डिसीजंस लेने की देरी है, बस। बाकी कोई कमी इवन लेफ्ट पाम में भी नहीं है। यहाँ पर तो आपके टेम्पल साइन की अवेलेबिलिटी है, और टेम्पल साइन की अवेलेबिलिटी जब होती है सूर्य के ऊपर में, तो बहुत बड़े स्तर का काम कर पाते हैं धर्म को लेकर के भी, या दूसरों को रोजगार दे करके जाते हैं, या जो अपना नाम या कीर्तिमान है दूर दूर तक फैलाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये रिलीजियस व स्पिरिचुअलिटी से होने वाले लाभ को या कनेक्शंस को या कोई ऐसे काम जिससे आने वाली जो आपकी पीढ़ी रहेगी या कुल के जो लोग रहेंगे या दूसरे जो आने वाले लोग रहेंगे उनको लाभ मिल पाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो हमेशा इंटरनल कोई ना कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़े लेवल का सोशल वर्क, बहुत बड़े लेवल का स्पिरिचुअलिटी में वर्क करने की चेष्टा रहती है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और बस यहाँ थोड़ा इशू है इस जोन में, शुक्र और मंगल में डिस्टर्बेंस जब भी होता है तो चिड़चिड़ापन और अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी प्लेजर के रिगार्डिंग देता है। ये दो इशू है, ये दो इशू भी रिजोल्व आने वाले कपल ऑफ ईयर में हो जाएगा। हालांकि इसका भी आपको रेमेडी सजेशन शेयर कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।